हेलो दोस्तों, सत्याग्रह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और हमने कल एसएससी सीपीओ का प्रीवियस ईयर का जो कि अभी 9 नवंबर को हुआ है एग्ज़ाम, उसका हमने देखा था पहला शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट जो सेट नंबर 1 था। और आज हम सेट 2 देखेंगे जो 9 नवंबर 2022 आफ्टरनून शिफ्ट का है। इसके 50 क्वेश्चंस हैं, उसको हम आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? तो आंसर है नहीं। नई तकनीकों को अपनाना ही वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जरूरी है। किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? तो ये हमारे अनुच्छेद 51A का है। कौन सा रसायन आतिशबाजी के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का उपयोग हम आतिशबाजी के बारूद में करते हैं। 4th नंबर है, जीवाणु और कवक एंजाइम अपरद डेट्रिटस को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपचय। 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यहाँ जो 4 ऑप्शंस हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और असम। तो इन ऑप्शंस के अनुसार असम होगा। वैसे तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय राज्य में होता है, मानसीराम में। 6th है, चोल साम्राज्य में निम्न में से किस कर की वसूली नकद के रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है। फर्स्ट में है वेट्टी, सेकेंड में है पूर्वो, थर्ड में है कड्डू, 4 में है गुड़ी। तो ये वेट्टी जो था वो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्च कौन सी है? उसकी लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। किसकी लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं? तो उसके अंदर ग्लूकोज होता है। कदम्ब राजवंश आधुनिक समय के कहाँ के प्राचीन शाही राजवंश थे? तो ये कर्नाटका के थे। 9th नंबर, कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो ये पहला राज्य हैदराबाद हुआ। संगीतकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने बचपन से ही अपने पिता से किस संगीत घराने के तहत संगीत की दीक्षा ग्रहण की थी? तो ये थे कसूर पटियाला। 11th है, विंबलडन ओपन के आयोजकों ने विंबलडन 2022 में 2 देशों के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं दी थी। उनमें से एक रूस था, दूसरा कौन सा देश था? तो दूसरा देश बेलारूस था। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो हम लोग विशेष बहुमत के जरिए हटा सकते हैं। 13 है, नूपुर आर्ट्स की कलात्मक निर्देशक दक्षिण एशियाई नृत्य श्रेणी में 2021 के वन डांस यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की विजेता है। कौन है? तो वह है स्मिता वडनेरकर। 14th, आवर्त सारणी के किस तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है? तो ये आपको बताइए हैलोजन फैमिली में है। भारत में ठंडे मौसम शीत ऋतु के दौरान कौन सी प्रबल हवाएं बहती है? तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं। अब हम देखेंगे 16, यह विटामिन यकृत, दूध, अंडे, मछली में पाया जाता है। यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। इस विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से किस विटामिन का उल्लेख किया गया है? तो ये विटामिन B12 के बारे में उल्लेखित है। ये ऊपर की जो क्योंकि विटामिन B12 जो है यकृत, दूध, अंडे, मछली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मिडनाइट चिल्ड्रेन, रोड्स टू मसूरी, द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला। तो इसमें है मिडनाइट चिल्ड्रेन क्योंकि ये सलमान रुशिदी की बुक है। 18th, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान देने के विपरीत भारी उद्योगों पर ध्यान देने की वकालत की गई थी? तो यह है दूसरी। बोरोन की संयोजकता कितनी है? तो ये होता है 3। अब 20 नंबर में देखेंगे, कौन
कथकली की सर्व पुरुष शैली सीखने वाली पहली महिला थी और वह दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक भी थी। यह एकेडमी नृत्य, संगीत, नाटक, एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग और कठपुतली जैसे विभिन्न प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में काम करती है। तो ये थी मृणालिनी साराभाई। 21 है, विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज कहाँ के कालका बिंदादीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे? तो बिरजू महाराज लखनऊ घराने से थे। फिर है 22 नंबर, किसने 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था? तो महाराष्ट्र में जो थे वासुदेव बलवंत फड़के। 23 नंबर, महादेव गोविंद रानाडे मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो वे प्रार्थना समाज से संबंधित थे। 24, 2005 में किस ठोस कोष का गठन पीएसयूज के विनिवेश से प्राप्त राजस्व के सुनिश्चित उपयोग के लिए किया गया था? तो वे राष्ट्रीय निवेश कोष। 25, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है? अतारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, दीर्घ सूचना प्रश्न। तो इसका उत्तर है दीर्घ सूचना प्रश्न। 26, किस से भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है? तो ये है दिलीप ट्रॉफी। वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है, तो ये क्या है? रिवर्स रेपो दर। 28, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं सारंगी। 29, 1898 में किसके सिद्धांत ने यह प्रतिपादित किया कि द्वितीयक आबंध द्वारा धातु से आबंधित आयनों समूह की त्रिवियम व्यवस्थाएं विभिन्न विशेषताओं के उप सहसंयोजन संख्या के अनुरूप होती है? तो अल्फ्रेड वर्नर। 30 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? तो ये है अनुच्छेद 17, अनटचेबिलिटी। फिर है 31 नंबर, भारतीय मानसून के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो जो ये मानसून पवन की दिशा में एक मौसमी बदलाव है, यह गर्मियों के दौरान भारी वर्षा और सर्दियों में शुष्क मौसम का कारण बन सकता है। 32, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? फर्स्ट है लाल किला दिल्ली, दूसरा आगरा का किला आगरा, थर्ड है कुतुब मीनार दिल्ली, चौथा है चार मीनार हैदराबाद। तो चार मीनार हैदराबाद जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। 33, किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? तो ये कलकत्ता टाउन हॉल में किया गया था। 34वां, कौन सा देश आईसीसी महिला 2020 विश्व कप 2020 में उप विजेता रहा था? तो ये भारत रहा था। 35वां, किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? तो भारत के अंदरूनी भाग में। 36, प्लेट विवर्तिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या है सही? प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखता है। 37, संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन पद का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो इसका कहीं भी उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। 38वां, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन लगे थे। 39, तुकारोई का युद्ध, जिसे बझौरा के युद्ध या मुगलमार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1575 ईस्वी में हुआ था। 40, पंडवानी संगीत के प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? तो इन्होंने 2019 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है तीजन बाई ने। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो ऑप्शन है चंबल, गोदावरी, नर्मदा और गंडक। तो इसमें से गंडक जो है नेपाल हिमालय से निकलती है। 42, कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 300A के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो ये था संपत्ति का अधिकार। 43, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप एलोट्रॉप नहीं है? तो फर्स्ट में है ग्रेफाइट, सेकेंड में है ट्राइसल्फर, थर्ड में है लॉन्सडेलाइट, चौथा में है हीरा।
तो ट्राई सल्फर जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है, बाकी सब कार्बन के एलिट्रॉप हैं। 44 किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है? तो ये गोदावरी नदी पे बनाया गया। 45 किस पैरालंपिक गेम्स 2022 की मेजबानी की है? तो चीन ने पैरालंपिक्स गेम्स 2022 का मेजबानी किया है। 46 पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो बस 2.7% जल ही मीठा जल है। 47 असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? तो ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। 48 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए? तो सबसे अधिक अप्रवासी महाराष्ट्र में आए। 49 त्रिवातिरे किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 इस सेट का। सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का प्रकार नहीं है? लोफोसेंट्रिक, सेकेंड में है मेटासेंट्रिक, थर्ड में है एक्रोसेंट्रिक, फोर्थ में है टेलोसेंट्रिक। तो जो लोफोसेंट्रिक है ये गुणसूत्र का प्रकार नहीं है। तो ये आज के 50 क्वेश्चन हमने देखे 9 नवंबर का। अब हम कल के वीडियो में फिर नेक्स्ट देखेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें और धन्यवाद।